नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में राष्ट्र हित में शिक्षा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के टॉप 30 फैक्ट्स यानी 30 क्वेश्चंस बिना रुके, बोले तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो में। तो हर बहन हर भाई लगाएंगे क्वेश्चंस की श्रृंखला में झड़ी। भैया, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कोरोना वायरस होने पर मनुष्य का कौन सा पार्ट, यहां पर पार्ट कर लीजिएगा, कौन सा अंग या पार्ट खराब हो जाता है? ऑप्शन है 4, गुर्दा, यकृत, फेफड़ा या फिर हृदय। तो देखिए, अगर बात करें यहां पर विश्व में एक ऐसी बीमारी जो जिसने तबाही मचा कर रख दी है, तो राइट आंसर जाएगा लंग्स के साथ। जब भी मनुष्य को कोरोना होता है, कोरोना डिजीज की बात करें तो कोविड-19 इसका WHO ने ऑफिशियल नेम रखा था और ये सबसे पहले चाइना के वुहान शहर से आया था। मनुष्य के जो लंग्स हैं आपके, इनको ही अटैक करता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। वीडियो दोस्तों यहां पर सिलसिला मिलता ही रहता है, अगर अच्छा लगे तो हर बहन हर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर, पूरा साइंस, पूरा जीके, ऑल क्वेश्चंस आपके माइंड में कुछ ही दिनों में सेट करेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? वॉन न्यूमैन, JS किल्वी, चार्ल्स बेबेज या फिर नन ऑफ दीज। तो 2 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से, तो दूसरा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, चार्ल्स बेबेज के साथ जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर, अब देखिए एक और क्वेश्चन याद रखना है। जब भी हम बात करते हैं कि भाई ये कंप्यूटर का जो नाम होता है हिंदी का, तो क्या नाम होता है हिंदी में? कंप्यूटर को क्या कहते हैं? संगणक कहा जाता है। क्लियर? ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? जो भी अगर बात करें दुनिया में पहला कंप्यूटर आया था, उसका नाम क्या था? यहां पर अगर हम बात करें एट्रिस की बात करें, इनिएक की बात करें, टेंडी की बात करें या फिर नोवेला की बात करें, तो राइट आंसर जाएगा कंप्यूटर एक ऐसा नाम जिसको हिंदी में संगणक कहा जाता है, खोज करता है चार्ल्स बेबेज। और भैया आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, इनिएक के साथ। क्लियर? नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर है 4th नंबर, ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम क्या है? देखिए, यहां से बनते हैं 3 क्वेश्चन। जब हम कहते हैं कि भाई रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं, तो यह कहा जाता है भाई सिंपल सी बात है, इनका नाम नहीं आता है। कहीं ना कहीं विवेकानंद से जुड़ा हुआ इनका नाम आता है, लेकिन दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो आर्य समाज की स्थापना करी है और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंदूर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जितनी भी अगर बात करें गृहिणियां होती हैं वो सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर अगर हम बात करें श्रृंगार में, आपने देखा होगा तो वर्मिलियन कहा जाता है, रैम्पर्ट कहा जाता है, सैम्पोना कहा जाता है, डिम्बुला कहा जाता है। यहां पर बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। सिंदूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो राइट आंसर जाएगा वर्मिलियन के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक कर जाएंगे। आज के बाद गलती मत करना, कभी भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू से लेकर हर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में लोसांग को मनाया जाता है और उसकी राजधानी क्या है? अगर बात करें लोसांग की बात करें तो यहां पर सिक्किम है, हमारे पास ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश है, केरल है या फिर नागालैंड है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? राइट आंसर जाएगा सिक्किम के पार्ट के साथ। यानी सिक्किम की बात करें तो सिक्किम एक ऐसा पार्ट है जो 3 देशों से मिलकर बनता है, यानी भूटान से लगता है पूरब में, नेपाल से लगता है पश्चिम में, और दोस्तों चाइना की बात करें उत्तर में। यानी एकमात्र ऐसा भारत का देश जो 3 देशों से मिलता है, भूटान, नेपाल, चाइना, यानी सिक्किम मिलता है। सिक्किम की बात करें राजधानी गंगटोक है। ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। सिक्किम ऐसा पार्ट है जो भारत में सबसे कम जनसंख्या निवासित है। क्वेश्चन नंबर 7, एलोरा के गुहा मंदिर की संबंधित, मतलब अगर बात करें एलोरा का जो मंदिर है वह दोस्तों किससे संबंधित है? तो अगर बात करें एलोरा की बात करता है तो हिंदू धर्म की बात करता है और बौद्ध धर्म की बात करता है। यहां पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? डी के साथ जाएगा। यहां पर दोनों के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही जबरदस्त फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, और ये कितना मतलब ऐसा संयोग होता है जो बड़ा ही अजीबो और गजीब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से जो फैक्ट होते हैं वो यार पूछे जाते हैं। कहता है टीपू सुल्तान अपनी किस लड़ाई में हार गया था? आपको पता होना चाहिए भाई, टीपू सुल्तान एक नाम हुआ करता था योद्धाओं में, लेकिन अगर बात करें यहां पर टीपू सुल्तान अपनी अंतिम लड़ाई में हार गया था। मतलब अंतिम जो लड़ाई थी उसकी, मतलब जीवन की अंतिम लड़ाई थी, उसमें हार गया था। इसके बाद कोई भी लड़ाई नहीं थी, समझ रहे ना? यहां पर हार गया था यार, याद रखो। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? 4 के साथ, और मारा गया था। यह भी आपको याद रखना, अंतिम लड़ाई में हार गया था और मारा गया था। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर जाएगा 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो कैलेंडर का पहला महीना चैत्र, भाद्रपद, माघ और वैशाख की बात करते हैं। तो आपने बहुत सारे बच्चे यहां पर परेशान हो जाते होंगे कि भाई आंसर क्या होगा। तो आंसर क्या जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर जाएगा भाई 4 के साथ। क्या नहीं जाएगा? 4 के साथ बिल्कुल जा ही नहीं सकता भाई। चैत्र वाले बच्चे जितने भी हैं 4 वाले गलत हैं, ए ऑप्शन वाले बिल्कुल राइट के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10,
स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पर आता है कि भाई डाउट क्या होते हैं कि भाई विवेकानंद और आर्य समाज के जो संस्थापक हैं दयानंद के नाम में भी बहुत सारे प्रॉब्लम बच्चे करते हैं। तो सुनिएगा, स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का नाम इतिहास में लिखा जाता है, शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, आप सभी जानते हो अमेरिका का पार्ट है। यानी अगर बात करें यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो चला जाएगा किसके साथ? नरेंद्र नाथ। कितने बच्चे मार रहे हैं? यानी अगर ऑप्शन नंबर की बात करें बी के साथ चला जाएगा, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर नरेंद्र नाथ के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था क्या, फिरोज तुगलक ने कहा था, अमीर खुसरो ने कहा था, या फिर त्यागराज ने कहा था? तो दोस्तों अगर बात करें किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, तो भैया कहा था ऑप्शन नंबर हम किसको मारेंगे? ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक करेंगे। जी हाँ, निजामुद्दीन औलिया को यहां पर लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर स्टेट से ले लेते हैं। जिस भी स्टेट में एक मुख्यमंत्री बनता है जिसको हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर यानी सीएम की बात करते हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25, 30, 35 एंड 18 की बात करेंगे तो हम आंसर करेंगे कि भाई मुख्यमंत्री बनने के लिए हमारी जो एज होनी चाहिए, हमारी हम में से ही कोई बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नेता लोग अलग कहीं से आते नहीं। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? 25 के साथ जाएगा। जबकि हम बात करें 25 ही लोकसभा के अध्यक्ष की, यहाँ पर लोकसभा जो सदस्य होता है वहां पर बनने की, और 30 होता है राज्यसभा में बनने की। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। फिलहाल ऑप्शन नंबर जाएगा फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, 13 नंबर, भारत के पहले क्रिकेट टेस्ट का टीम के कप्तान कौन थे? जो आपके भारत में जो क्रिकेट टीम होती है ना, उसमें एक टेस्ट होता है, एक वनडे होता है, T20 होता है, अलग अलग टाइप के जो है पार्ट अब तो हो गए हैं। लेकिन अगर बात करें भारत के पहला जो क्रिकेट टेस्ट की बात करें, उसका टीम का कप्तान कौन था, कैप्टन कौन था, उसी के नाम पर मैं आपको हिंट देता हूं। उसी के नाम पर आज फेमस जो है एक इनाम दिया जाता है जिसको अवार्ड बोला जाता है, ट्रॉफी बोला जाता है। अगर बात करें, आपने खूब सुना होगा सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो आप सभी जानते होंगे, ये क्वेश्चन आया है, क्रिकेट में दी जाती है। सीके नायडू का नाम ही दोस्तों जुड़ा होता है कि ये पहले टीम कप्तान थे, यानी टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 50 रुपए का नोट देखा होगा आपने। 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो याद रखना है, मैंने कल क्वेश्चन कराया था कि भाई ये बताओ कि 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वो होता है दोस्तों, उसके नीचे लिंक आपको मिल जाएगी। वो किस पर होता है उसकी लिंक नीचे मिल जाएगी, वो वीडियो देखिएगा, 30 क्वेश्चन के सुपर फास्ट वीडियो में। तो दोस्तों वहां पर वित्त सचिव के होते हैं। और बाद बाकी की बात करें तो गवर्नर जो होता है रिजर्व बैंक का, आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी अगर बात करें स्थापना 1935 में हुई थी, 1935 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई की बात करता है। ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट किंग एक ऐसा नाम, दुनिया में एक ऐसा नाम जो नामों के नाम में गिना जाता है भाई। तो आप सभी जानते हो माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, किसके साथ? बिल गेट्स के साथ जाएगा। और ऑप्शन नंबर हम किसको मारेंगे? ऑप्शन नंबर हम ए को मार जाएंगे। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। मतलब आपके घर में जो सिलेंडर होता है, आपकी रसोई में सिलेंडर लगा होता है, उसमें जो सिलेंडर में गैस होती है वह दोस्तों उसमें कौन से फॉर्म में होती है? जो सिलेंडर में भरी हुई होती है वो कौन से फॉर्म में होती है? वो आप द्रव में होती है, गैस में होती है, ठोस में होती है, या फिर एक घोल में होती है? तो याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सिलेंडर में गैस भरी है, ऐसा नहीं है। सिलेंडर में उसका नाम है, सिलेंडर में जो है गैस एजेंसियों की बात करते हैं तो वो तो निकलती है दबाने पर, लेकिन होती क्या है? लिक्विड होती है। याद रखना है, क्या लिक्विड होती है, ये आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। क्यों? क्योंकि यार द्रव होती है। आप जब भी सिलेंडर को हिला के देखोगे ना, अपना रसोई घर वाला सिलेंडर है उसको उठा के देखना और जोर से हिलाना ऐसे ऐसे करके ऊपर पकड़ के, तो उसमें आपको लगेगा कुछ पानी ऐसा अंदर हिल रहा है। तो यार जो गैस होती है ना, वो होती है द्रव फॉर्म में, ठीक है ना। जब उसको आप कंप्रेस्ड करते हो ना, तो वो आप कंप्रेस्ड करने की ताकत की वजह से वो द्रव से आपकी गैस बन जाती है, ऊपर गैस निकलती है, लेकिन अंदर क्या भरी होती है? द्रव। ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। 17 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए हमें ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो यहां पर अगर बात करें, राज्यपाल की नियुक्ति करता है भाई राष्ट्रपति करेगा। एक राष्ट्रपति अनेक अनेक राज्यों में एक ही राष्ट्रपति को नियुक्त कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। राष्ट्रपति की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, नेवी, एयरफोर्स और यहां पर आर्मी की बात करता है ना। यहां पर अगर बात करें, तीन इसकी जो है आपातकालीन शक्तियां भी होती हैं। मतलब क्या है? 3 इसकी आपातकालीन शक्तियां भी होती हैं। कैसे? यहां पर नीचे आंसर गलत दिया है। 3 आपातकालीन शक्तियां भी होती हैं। 352 अनुच्छेद के कारण जो है राष्ट्रीय आपात लगाता है, 356 अनुच्छेद के कारण राष्ट्रपति शासन लगाता है, और 360 अनुच्छेद के कारण वो वित्तीय आपात लगाता है देश में। क्वेश्चन नंबर 18, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? चौधरी चरण सिंह ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने। और यही आजकल होना भी चाहिए कि भाई हमारे देश में जवान इंपॉर्टेंट है और दूसरा किसान इंपॉर्टेंट है।
अगर जवान के हित की बात नहीं हुई तो फिर बेकार, और किसान के हित की बात नहीं हुई तो बेकार, क्योंकि किसान के घर से ही जवान आता है और जवान के घर से ही अगर किसान की बात करें उसी का बेटा होता है। और किसान हमें क्या देता है? अन्न देता है। और सिंपल सी बात है, अगर किसान ही नहीं होगा तो देश चलेगा ही नहीं। ये रियलिटी है, लेकिन लोगों को नहीं लगता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री, यानी ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ। तत्कालीन प्रधानमंत्री की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस जो होती है उसमें द्रव का प्रयोग किया जाता है, लिक्विड का प्रयोग किया जाता है? जैसे अगर बात करें फ्रिज की बात करें तो उसमें क्या होगा? अरे भाई, उसमें अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन। जो बच्चे ऑप्शन नंबर क्या मार रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं, उन सभी को बताना चाहेंगे कि आपका ऑप्शन सही है। अमोनिया की बात करें NH3 होता है, क्वेश्चन नंबर 20। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो बताने की जरूरत ही नहीं। क्यों? आप कहोगे सर कैसे? हमने कहा था, आपको ट्रिक बताई थी कि भाई अर्जुन निकल रहा है, नागार्जुन में क्या है? अर्जुन है। अर्जुन के साथ हमें क्या लगाना है? कृष्ण लगा देना है। भाई हमें लॉजिक ही नहीं लगाना है, भाई ट्रिक लगा देनी है। अर्जुन के साथ कृष्ण लगा देना है, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारे साथ सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। आपने थंबनेल पे देखा होगा ऊपर की, भाई जिसके लिए वीडियो आपने क्लिक की है, भारतीय नोटों पर कितनी भाषाएं अंकित होती हैं? आप देखो, क्वेश्चन समय के साथ चेंज हो जाएगा, तो ये वीडियो आप कब देख रहे हो ये नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस समय पहले भाषाएं कितनी थी? पहले भाषाएं 15 भाषाएं थी, ठीक है ना। थोड़े दिनों में चेंज हुई भाषाएं और यहाँ पर 17 भाषाएं हो गई हैं। भारतीय नोटों पर कितनी भाषाएं अंकित है? तो इस समय की बात करें तो 17 भाषाएं हो चुकी हैं, तो ऑप्शन नंबर जाएगा 4 के साथ। आने वाले समय में 22 भाषाएं भी आपको नोट पर देखने को मिलेंगी। राइट आंसर जाएगा 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 22। रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? एन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, US डॉलर या फिर ब्रिटिश पौंड? तो दोस्तों अगर बात करें रुपए की तुलना में, रुपए का मतलब इंडियन रुपीस। आपने बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगा लिया होगा, लेकिन आपका सभी का आंसर गलत है। हमसे कह रहा है क्या? हमसे ये नहीं कह रहा है कि कौन सा रुपए से ज्यादा है, हमसे ये कह रहा है रुपए की तुलना में सबसे ज्यादा कौन सा है इसमें। हमें ये नहीं बोल रहा है कि हमारे से ज्यादा कौन सी है। तो भाई US डॉलर है तो ज्यादा, रुपए से ज्यादा है, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन क्वेश्चन में अधिकतम दिया है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा हो सकता है? तो याद रखना US डॉलर से भी ज्यादा है क्या? ब्रिटिश पौंड। ब्रिटिश पौंड सबसे महंगा है, तो इसलिए जो राइट आंसर जाएगा वो डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा आपने, काफी बच्चे गलत किए हैं। क्वेश्चन नंबर 23। भारत में कितने वर्ष के बाद जनगणना होती है? तो भारत में जनगणना का जो पार्ट का समय है, जल्दी से आपको बता देना है, 5 वर्ष है, 7 वर्ष है, 10 वर्ष है या फिर 8 वर्ष है। तो आपको याद रखना है कि पहली जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है ना। 1872 में हुई थी। अगर हम बात करें जनगणना की बात करें तो भारत में प्रत्येक 10 ईयर पर जनगणना होती है। मतलब अगर पिछली जनगणना 2011 में हुई थी तो अभी की जनगणना 2021 में, और उसके आगे की जनगणना 2031 में, ठीक है ना। यह आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर बात करें अमर्त्य सेन की बात करें, वेंकट रमन रामकृष्णन की बात करें, या फिर डॉट डॉट अन्य में देखेंगे जाए। बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? अर्थशास्त्र में अगर नोबेल की बात करें, नोबेल जाना जाता है भाई अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाने वाला पुरस्कार है। पहले अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता था। 69 की बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा अर्थशास्त्र में नोबेल दिया जाने लगा। अर्थशास्त्र की बात करें तो भारत में अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, बी के साथ हमारा चला जाएगा। यानी अमर्त्य सेन का नाम भी अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अमर्त्य सेन का नाम किससे संबंधित है, तो वो जाएगा अर्थशास्त्र से संबंधित है। नोबेल भी मिला है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह या फिर डॉट डॉट अन्य। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा, भारत के प्रथम सिख मंत्री कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ, डॉक्टर मनमोहन सिंह। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज आपने खूब देखा होगा, भारत का झंडा आपने हमेशा अपनी जो है दिलों में बसा के रखा है। राष्ट्रीय ध्वज की आपने लंबाई चौड़ाई की बात करते हो 2:3, 3:2 को आपने खूब अच्छे तरीके से देखा होगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 36 पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर जाएगा किसके साथ? बच्चे कह रहे होंगे 3-2-1, ऐसा नहीं है। तीनों 36 पट्टियों की बात करता है। जब 36 पट्टियों की बात करता है ना, 36 की बात करता है तो हमारा अनुपात सेम रहता है। तीनों की बात कर रहा है तो हमें 3 अनुपात चाहिए, 1:1:1 में, ठीक है ना। कितने रंग होते हैं? एक इतने में बट गया, एक इतने में बट गया, एक इतने में बट गया। तो आपका जो अनुपात है ना, ये यहाँ का पूछ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। एक और लेते हैं फ्लैग से क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? आपने खूब देखा होगा केसरिया है ना। तो उस केसरिया की बात करते हैं तो केसरिया रंग क्या बताता है? ताकत एवं साहस बताता है क्या? शांति और सत्य बताता है क्या? विकास और उर्वरता बताता है क्या? या फिर ऑल एबव या अन्य बताता है? तो यहां पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। ताकत और साहस केसरिया रंग बताता है भारतीय फ्लैग का, यानी ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे।
नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहां पर किस दिन मनाया जाता है लिख लेना है। तो दोस्तों याद रखना है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें। उसका रीजन है क्योंकि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर आपको अगर चाहिए तो यहां पर पूरी तरीके से यहां पर करवा दिया जा रहा है। क्लियर? पूरा साइंस, पूरा जीके, पूरी तरीके से आपको कंप्यूटर का नॉलेज, पूरी तरीके से आपका एक एक सब्जेक्ट चंद दिनों में फिनिश कर दिया जाएगा। और खासियत यह है कि कोई भी फालतू मैटर नहीं, कोई बात नहीं, और केवल काम से काम बहुत लिमिट समय में वीडियो को खत्म करना। समय देख रहे होंगे आप और क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, खुद ही पता चल जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 28 फरवरी। याद कैसे करोगे? विज्ञान यानी हमने बार बार आपको बताया, क्वेश्चन मैंने पहले कई बार कराया है। जैसे वैज्ञानिकों ने एक ऐसा दिन खोजा 28 फरवरी। कैलेंडर में एकमात्र ऐसा दिन होता है जो फरवरी 28 दिन की होती है। ऐसा कोई महीना नहीं होता है जो 28 दिन का, मात्र फरवरी होती है। तो विज्ञान ने क्या खोजा? फरवरी को खोजा। बोले कि भैया फरवरी तुझको क्या रखना है? 28 दिन रखना है। एक बढ़िया तरीके से एक यूनिक आपको बना दिया कैलेंडर में। तो भाई आपको याद हो गया, साइंटिस्ट ने क्या खोजा? फरवरी ही एक ऐसा खोजा है 12 महीनों में जो 28 दिन की होगी। याद हो गया? क्वेश्चन नंबर 29, भारत के तट रेखा की लंबाई क्या है? तो भारत के तट रेखा के मतलब क्या है लंबाई? यहां पर मैं आपको बताता हूं। तट रेखा की बात करें, तट रेखा वो पार्ट होता है जो पानी से लगा हुआ पार्ट होता है, मतलब ये वाला जो पार्ट होता है ना। अगर बात करें दोस्तों यहां पर 6100 किलोमीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शंस हैं केप कैमोरिन, कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, नॉरिमन पॉइंट। तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा भारत का दक्षिणी बिंदु ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारत का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, जिसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या? पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल है, और यहां पर पूर्वी पॉइंट है आपका किवथू है अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमी पॉइंट है आपका गौरा मोता, यानी आपका गौरा मोता है आपका किसमें भैया? गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। कैसा रहा ये वीडियो आप सभी के लिए? उम्मीद करेंगे आपका परिवार आपका हंसता खेलता होगा। और आप सभी को आदाब, सभी को सत श्री अकाल, सभी को जय महाकाल। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी, नीचे एक लिंक होगी, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। GURUJIWORLD गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पे केवल GURUJI एक स्पेस WORLD इतना सर्च करना है। लोगो आपको ग्रीन मिलेगा, या डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके ही हजारों बहनें हजारों भाई जुड़े हुए हैं ग्रुप में। जी हाँ, आप सभी हमेशा मुस्कुराते रहेगा। वीडियो को शेयर जरूर करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। वंदे मातरम।